हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त बाबा हैरी ब्लॉगर आज नए साल के मौके पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग दिखाने वाला है। तो मैं आज हूँ रामपुर के अंदर और ये रामपुर का हमारा बाज़ार है। तो गाइस मैं नाम नहीं बताऊँगा, आपको नाम बताना है किस नाम से ये जाना जाता है। रामपुर के चाहने वाले जो हैं हमारे बताएंगे कि कौन सा बाज़ार है, ठीक है। और मैं कुछ हिंट भी दूँगा यहाँ पर टक्कर पे। एक हमारे चाकू वाले हैं, उनका नाम भी मुझे पता है, लेकिन आप बताना कि कौन है वो, ठीक है। तो ये आपको पूरा मैं एक्सप्लोर कराऊंगा मार्केट। और बेसिकली मार्केट एक्सप्लोर कराने के बाद यहाँ पर रोज़मर्रा के जितने भी शॉपिंग करने वाले लोग हैं अपनी नेसेसिटीज़ के हिसाब से शादी का सामान भी ले सकते हैं यहाँ पर। मतलब जो भी शॉपिंग उन्हें करनी होती है, वेदर इट इज़ एपरल्स, ज्वेलरी, या फिर कोई भी उन्हें कुछ अपना सामान लेना होता है तो वो सब लोग यहाँ से आकर के लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस मार्केट है रामपुर की। और अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ सबसे ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा आगे जाकर के, वो है जामा मस्जिद। तो वैसे अभी हम चल रहे हैं फ़िलहाल जामा मस्जिद की तरफ, जो कि उनके आगे आगे कुछ काम भी चल रहा है। दूर यहाँ पर ये चेहरा भी दिख रहा है नोट में। क्योंकि जो दूल्हा बनना चाहता है जल्दी से बन जाए भाई, अगले साल का पता नहीं कौन जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारा इंशाल्लाह जामा मस्जिद कवर करेंगे अभी। माशाल्लाह बहुत ही बड़ा गेट है, बिल्कुल शाही लुक है जामा मस्जिद का। दुकानें हैं बाहर की साइड, दोनों साइड आप लोग देख सकते हैं दुकानें हैं। और शामियाना भी लग रहा है यहाँ पर। और यूँ काम चल रहा है, धूल वूल से भी बचने के लिए लोगों ने कुछ इस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है अपना। तो मैं अपना ये मेरे भाई हैं, ठीक है, नवाब भाई, उनके बेटे के साथ में आया हुआ हूँ। पप्पू के मेरे भाई हैं, पप्पू के भाई के बेटे के साथ आया हुआ हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग बाइक लगा रहे हैं साइड में और हम लोग जाएंगे अब अंदर जामा मस्जिद। और कराता हूँ मैं आपको पूरी जामा मस्जिद को अच्छे से एक्सप्लोर, किस तरीके से इसमें इंट्रीकेशन हुई हुई है, क्या आर्किटेक्चर है, क्या कॉस्ट आई है, किसने बनवाई है, किस टाइम बनी है, एंड ऑल दैट वन बाय वन। तो आप बताएं थोड़ी सी मस्जिद के बारे में। भाई ये रामपुर की मैंने सुना है जामा मस्जिद है, तो कुछ बताएंगे आप जामा मस्जिद के बारे में यहाँ की? मस्जिद के बारे में जी, ये नवाब साहब ने बनवाई थी ये मस्जिद। अच्छा अच्छा और ये काफ़ी टाइम पुरानी है और लगभग काफ़ी मतलब खूबसूरत है। रामपुर का एक अच्छा। अच्छा नगीना है ये, अगर देखा जाए तो बहुत खूबसूरत चीज़ है ये। कुछ देख सकते हैं जैसे कि इसके बारे में लिखा हुआ जामा मस्जिद के बारे में यहाँ पर यहाँ पे किसी इसकी एक्यूमुलेटिव जो कॉन्ग्रेशन तामीर मॉस्क, की गई थी ना, मुस्तफाबाद अलियास रामपुर, द मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, अ रॉयल लैंडमार्क दैट विल अट्रैक्शन कमेटी वक्फ रजिस्टर्ड 14 जामा मस्जिद रामपुर। तो ये कुछ इसके बारे में मैंने भी पढ़ा। काफ़ी अच्छा तरीके से किया हुआ है, देख सकते और ये गेट भी आप देख सकते हैं जैसे बहुत बड़ा है। तो कुछ बताएंगे इस गेट के बारे में, ऐसा क्यों है, इतना बड़ा गेट क्यों लगा इसके अंदर? हैं। ये उस टाइम के हिसाब से ये जैसे गेट है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है राजा महाराजा के दरबार में जिस तरीके से लगते थे उस तरीके का गेट है। ये उन्होंने स्पेशली लगाया। तो तो ये सुबह किस टाइम खुल जाता है? जी, ये सुबह में नमाज के टाइम पे खुल जाता है। फजर के टाइम? हाँ जी जी, और इशा के बाद बंद होता होगा? 4 गेट है। अच्छा ये मेन गेट है, अच्छा अच्छा अच्छा, सबसे बड़ा गेट है। ये मेन गेट जी, जी, है। बाकी और भी तो दीगर हैं, तो चलो चलते हैं अंदर। बाकी अंदर चलते हैं। तो भाई कुछ इस तरीके से ये है रामपुर की जामा मस्जिद, जो कि काफ़ी बड़े अच्छे एरिया के अंदर बनी हुई है। मुझे लगता है कम से कम ये कुछ 3 या 3.5-4 बीघे के अंदर ये मस्जिद बनी हुई है। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है? एकड़ की बात है। हाँ, एकड़ इट मीन्स लाइक बीघा। हाँ, बीघा इज़ लाइक 1000 गज ना? जी 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 जी। तो ये लगता है मुझे तकरीबन, मेरे हिसाब से, मैं अपना एक वो बता रहा हूँ आइडिया, तकरीबन ये 5 या 6 बीघे में तो है। ठीक है। इसमें हाँ, हज़ारों लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं जुम्मे के दिन। जी जी। जुम्मे के दिन यहाँ पर कसीर तादाद में लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं, जो कि हम लोग मुसलमान आजकल, तुम्हें पता है ये सब लोग जुम्मे के मुसलमान रह चुके हैं, रह गए हैं। पर ये मरना तेरे को डर नहीं लगता? जुम्मे में फुल नहीं ठीक हो है। पाती आज। और ये जुम्मे में फुल नहीं हो पाती, तो आप लगा लीजिए हमारा क्या हाल है, हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। कि क्योंकि हम जुम्मे के मुसलमान रह गए हैं, और अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, और अल्लाह हमें वापस अंदर का दिखा। सही दीन पर लेके आए, ईमान पे ख़ात्मा करे, और नमाज में हमें आदत डाले कि हम खुलूस से वज़ू करने का उस टाइम नमाज का वज़ू पढ़ें। खाना है। ये नमाज का स्विमिंग वज़ू पूल खाना है यहाँ जो पर। है ना, इसके अंदर मछली वगैरह। ये मेरी आप एक टैगलाइन के बारे में बताएं, ये मैंने जो बात बोली है आप इस पे क्या कहेंगे? ये मुसलमान खाली जुम्मे के रह गए हैं? जी, मुसलमान खाली जुम्मे के रह गए, उनको पता नहीं है कैसे जीना है कैसे नहीं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें दुनिया में ही रहना है। अच्छा। वो भूल चुके हैं सब कुछ। खाली फ्राइडे को आते हैं, वो कुछ तो फ्राइडे को भी नहीं आते। अल्लाह। मुसलमान सिर्फ नाम का रह गया मुसलमान। तो जो साहबाओं ने जो दीन छोड़ा था, जो नबी के द्वारा दीन आया हुआ था, उस पर आप क्या कहेंगे? तो उस पर फॉलो करते हैं लोग या अपनी ज़िंदगी जीने नहीं, उस चाहते पर फॉलो नहीं करते हैं। वो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं कि हम उस पर ज़िंदगी बिता रहे हैं, लेकिन उनको कुछ किसी से कोई मतलब नहीं है। हैं अपनी उनको बस पैसे से मतलब है इस टाइम पर। पैसा ही नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक दीन बना हुआ है आज के जी टाइम। जी जी, उनके लिए
साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ये दीन ईमान पैसा ही है इस टाइम अल्लाह पे। मेरी तो अल्लाह अगर जुम्मे की उनको छुट्टी करना पड़ जाए, नमाज ना पढ़े जाए, तो वो नहीं पढ़ेंगे पैसे के लिए। ऐसा माहौल चल तो रहा आप देख सकते हैं भाई कितना, बाकी मैं यहाँ नहीं रामपुर नहीं बल्कि मैं कहूँगा दुनिया के हर हिस्से में, चाहे वो दिल्ली हो या फिर कहीं भी हो, हर जगह यही हाल है। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह सबको हिदायत दे और हमें भी दे सबसे पहले, बेशक। और अल्लाह ताला सबके साथ आसानी का मामला फरमाए। ये रामपुर की मस्जिद में भी वही देखो SIR का काम चलता हुआ, यहाँ फॉर्म वॉर्म भरे जा रहे हैं, लोग भर रहे हैं। तो ये SIR का फॉर्म की तफ्तीश करे जा रहे हैं, लोगों को पता कर रहे हैं और ये भर रहे हैं। तो भाई ये है यहाँ का मस्जिद का वज़ू खाना है, थोड़ा आप देख सकते हैं, क्योंकि रामपुर जाना जाता है नवाबियत की वजह से, ठीक है। तो ये पे उस टाइम का जो बना हुआ है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये अभी इसकी सफाई भी होगी, मछलियाँ भी है इसके अंदर, आप देख सकते हैं कलरफुल। और ये वज़ू खाना है मस्जिद का। और यहाँ पर भाई आपका SIR का काम चलता हुआ, सर SIR फॉर्म के बारे में तफ्तीश लोग करते हुए, और उनके बारे में लोग ज़रूरत के हिसाब से सवाल पूछते हुए और लोग उनकी मदद करते हुए, उन्हें आसानी और फराम पहुँचाने के लिए उनका काम करते हैं। अल्लाह अंदर से आपको मैं दिखाता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम घुस रहे हैं मस्जिद के अंदर। ये है कुछ हमारा इस तरीके से ये पूरा नज़ारा मस्जिद का माशाल्लाह। आप ये देखें कितने बड़े बड़े ये पिलर्स बने हुए हैं यहाँ पर, बिल्कुल रॉयल, बिल्कुल लुक दे रखा है इसमें। देखो मस्जिद तो रॉयल बना रखी है भाई, लेकिन नमाजी कहाँ हैं? असल में नमाजी नहीं है भाई, हम लोग भी जुम्मे के नमाजी। और सबसे बड़ी बात उससे भी ज़्यादा कि हम लोगों का ईमान जो है वो हमने ईमान के साथ सौदा कर रखा है। चंद सिक्कों पे बिक जाते हैं, चाय पे बिक जाता है, कोई अपना ईमान दे मारता है, कहीं खाने पे दे मारता है, कहीं किसी के साथ दगा कर बैठता है, ठीक है। तो ये अल्लाह इन मुनाफिकत चीज़ों से बचाए और ईमान पे हम लोगों का ख़ात्मा करे, और हर तरीके की परेशानी से, मुश्किलात से, ज़िल्लत रसाई से दोनों जहां में बचाए। ये इस तरीके से है ये नमाज वाला, जो किबले की तरफ को रुक कर पढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल पूछते हैं भाई इधर की तरफ क्यों पढ़ते हैं, तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि भाई जो हमारा काबा है वो काबे की डायरेक्शन के हिसाब से, दुनिया में कोई भी कहीं भी इंसान मुसलमान नमाज़ पढ़ेगा तो वो काबे की डायरेक्शन में पढ़ता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन ये सामने फ्रंट की है गाइस। और एक हैरत अंगेज़ करने वाली चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो कि सिर्फ कुछ जहाँ आपको मिलेगी चुनिंदा। जैसे कि ये गेट आप देख सकते हैं भाई, ये आप गेट देखें, ये वही पुराने ज़माने के गेट हैं, राजा महाराजा के ज़माने के, जो आज भी इसमें लगे हैं। और इसी में सफाई वफाई होती है, पेंट होता है, ठीक है। और इसी को वापस रिकन्स्ट्रक्ट करके, रिनोवेट करके ही इस्तेमाल किया जाता है। आप थिकनेस देखेंगे इसकी, ये तकरीबन मुझे लगता है ये 5-4 इंची, 4-3.5 इंची का तो कम से कम इसकी थिकनेस है भाई। इनको मालूम है